हेलो एवरीवन, वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। कैसे हो? होप करता हूँ आप सब लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस महामैराथन की स्पेशल क्लास में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चों को वेरी वेरी गुड आफ्टरनून। भाई वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो ताकि सभी बच्चे लाइव आ जाएँ। चलिए, आवाज़ क्लियर आ रही है? सभी लोग लाइव चैट में बताएंगे आवाज़ क्लियर आ रही है। स्टार्ट करें क्लास को। यहाँ पे डेली क्लासेस का टाइमिंग आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। डेली सुबह 9 बजे आपकी सामान्य ज्ञान की क्लास चलती है, 1:30 बजे हिंदी एंड शाम 6:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी एंड रीजनिंग। अब जो है इसको मिक्स करके चलाया जाता है, यानी कि मैराथन में कन्वर्ट कर दिया गया है। ठीक है, बाकी क्लासेस का टाइमिंग यही है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। अंतिम दिन है आज, इसे आप लोग परचेज कर सकते हैं, कल से बंद, बिल्कुल बंद। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। चलिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? बताइए भाई सब लोग, स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के जो प्रथम कानून मंत्री थे वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी थे। ठीक है ना। अब यहाँ पे केसी नियोगी ऑप्शन में दिया गया, तो केसी नियोगी कौन थे? ये वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे, ध्यान रखना। ठीक है, वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। और इस समय वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? NK सिंह हैं। ठीक है, और वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है? वित्त आयोग से है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है ना। चलिए, आप लोगों से प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम जो है शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? ऐसे जब आप लोगों से मैं क्वेश्चन पूछा करूं तो आप लोग जवाब दिया करें। बहुत सही, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, न्याय के पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? उच्च न्यायालय को, या उच्चतम न्यायालय को, या राष्ट्रपति को, या लोकसभा को? और कल की जो क्लास हुई थी दोपहर में 1:30 बजे वाली में, बहुत सारा प्यार मिला आप लोगों का। आप सभी लोगों को मैंने बोला था कि 1000 लाइक कंप्लीट होना चाहिए, तो उससे कहीं ज़्यादा, कम से कम 2000 लाइक्स उस वीडियो में पहुंच रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। ठीक है, ऐसे ही आप लोग प्यार दिया करें तो मैं भी मेहनत आप लोगों के लिए दोगुना करूँगा। ठीक है, और अभी तो ये ट्रेलर है, अभी मैं आगे एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन करवाऊंगा। तो बीएड में किसी तरह आप लोग एडमिशन ले लीजिए, उसके बाद टेट सीटेट एग्ज़ाम की मैं तैयारी करवाऊंगा बिल्कुल फ्री में। ठीक है, एक भी पैसा आप लोगों से नहीं लिया जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाएं लाइफ टाइम के लिए। बाद में आप लोग आ पाएँ या ना पाएँ, इसलिए कह रहा हूँ कि लाइफ टाइम के लिए आप लोग जुड़ जाएँ। ठीक है, आप सभी लोगों को टारगेट में दिया हूँ कि 15 जून को आपका एग्ज़ाम है, तो 15 जून से पहले पहले हमारे चैनल पे कम से कम 2 लाख की फैमिली हो जानी चाहिए। ठीक है, और बहुत ही कम सब्सक्राइबर बाकी हैं, 10,000 सब्सक्राइबर ओनली बाकी हैं। तो ये आप लोगों का प्यार रहा, सहयोग रहा, तो ज़रूर हम 15 जून को हिट करेंगे 2 लाख सब्सक्राइबर। ठीक है, चलिए, तो न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है भाई? ये अधिकार है उच्चतम न्यायालय को। किसको है? उच्चतम न्यायालय को। वेरी गुड, सुप्रीम कोर्ट का। ठीक है ना। चलिए, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, सार्वजनीन यानी कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो क्या है? लोकतांत्रिक, प्रभु संपन्न, धर्मनिरपेक्ष या समाजवादी। देखिए, कल की जो दोपहर में क्लास हुई थी उसमें एक क्वेश्चन गलत हो गया था। बिल्कुल नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उसके लिए सॉरी। वो नॉर्मल सा क्वेश्चन हालांकि जल्दबाजी में गलत हो गया, मैंने असम बोल दिया था। शांत घाटी कहाँ पे स्थित है? वो केरल में है। ठीक है, तो कमेंट आपको करना ही नहीं चाहिए था कि बेसिक सा क्वेश्चन है। ठीक है, जल्दबाजी में गलत हो गया होगा। ठीक है, तो उसका जो राइट आंसर होगा केरल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे तीसरा का जो है आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, लोकतांत्रिक। ठीक है, वेरी गुड। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? सभी बच्चे आंसर करेंगे, 4 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक प्रदेश को विश्व का चिड़ियाघर के नाम से जाना जाता है? तो ये जाना जाता है सवाना प्रदेश को। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? चावल, मक्का, गेहूं, कपास। सभी बच्चे आंसर करेंगे, भारत में सबसे अधिक कृषि भूमि किस फसल के अंतर्गत है? तो वो है चावल। ठीक है, चावल की यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफ़ी का अधिक उत्पादन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस जिले में कॉफी का सबसे अधिक उत्पादन होता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर देखिए स्टेट पूछे तो कर्नाटक याद रखना है। ठीक है, कर्नाटक, और ज़्यादातर कर्नाटक यानी कि डायरेक्ट स्टेट ही पूछता है। ठीक है, तो स्टेट आपको याद रखना है। अगर देखिए, अगर जिला पूछ ले, ठीक है ना, जिला पूछ ले तो क्या आपको लगाना है बताइए? कुर्ग हो जाएगा। ठीक है, कुर्ग।
वेरी गुड, बहुत अच्छे। लैकोलिथ संबंधित है किससे बताइए, लैकोलिथ संबंधित है किससे, 7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। लैकोलिथ संबंधित है किससे, ज्वालामुखी से, भूकंप से, पर्वत निर्माण से, महाद्वीपीय प्रवाह से। तो इसका जो संबंध है, इसका संबंध किससे है, ज्वालामुखी से है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग अंतिम तक जुड़े रहेंगे, पूरी क्लास ज़रूर देखेंगे, ठीक है। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था, जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या बहादुर शाह। 8 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग, पूरी क्लास ज़रूर देखे जाना। और आज की क्लास में भी प्यार मिलना चाहिए, कम से कम 1 के लिए प्लस लाइक आज की वीडियो में आनी चाहिए, ठीक है। जागीरदारी संकट सर्वप्रथम किस मुगल बादशाह के शासनकाल में उत्पन्न हुआ था, ये उत्पन्न हुआ था औरंगजेब के शासनकाल में। बहुत अच्छे, 8 का सी। जितने भी बच्चे जवाब दिए हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा। बहुत अच्छे, सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो और शेयर जरूर कर देना ताकि सभी बच्चों के पास ये क्लास पहुंच सके, उनको भी हेल्प मिल सके। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाना। चलिए, निम्न इतिहासकारों में किसने अकबर को इस्लाम का शत्रु कहा, बदायूनी ने कहा था, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था, बताइए सब लोग। अकबर के संरक्षक बैरम खां का पतन कब हुआ था। तो अकबर के संरक्षक बैरम खां का जो पतन हुआ था वो हुआ था 1561 में, ठीक है। तो एक यहाँ पे 1560 ऑप्शन दिया गया, तो यही आपका सही हो जाएगा इसमें, ठीक है। अगर 1561 आएगा तो यहाँ पे 1560 आपका नहीं आएगा, ठीक है ना। चलिए, मेघ स्तनीज की पुस्तक का नाम क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार लगा के नोट कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेघ स्तनीज की पुस्तक का नाम क्या है, एंडिका है। क्या है, एंडिका। ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन वेद है, ओके। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस उभयलिंगी पशु में पर निषेचन किया जाता है। 12 का जवाब देने का प्रयास करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं आपके एग्जाम के लिए और बिल्कुल इसी लेवल के क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। एक भी मैराथन आपसे मिस नहीं होनी चाहिए, जितनी भी डेली मैराथन होती हैं सभी क्लास को देखना है आपको, ठीक है ना। चलिए बताइए सब लोग भाई। सभी लोगों को गुड आफ्टरनून भाई, सभी को गुड आफ्टरनून। ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। तो यहाँ पे आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा, बताइए सब लोग, जवाब दीजिए। केचुआ आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए, बहुत अच्छे। ब्लब्बर क्या होता है, बताइए ब्लब्बर क्या होता है। ब्लब्बर क्या होता है, सभी बच्चे आंसर करेंगे, ब्लब्बर क्या होता है। बहुत अच्छे। तो ब्लब्बर एक देखिए संघवसा की परत है। क्या है, संघवसा की परत है। 13 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। 14 का जवाब दीजिए सब लोग। चंगेज खान ने जलाउद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किए थे। 14 का बी इल्तुतमिश आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये कि भारतीय प्रतीक का उत्कीर्ण सत्यमेव जयते से लिया गया है। क्या लिया गया है सत्यमेव जयते से, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो मुंडको उपनिषद कहाँ से लिया गया है, ये सत्यमेव जयते से ही लिया गया है, ठीक है ना। 15 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, बहुत अच्छे। भारत में खाना पकाने के लिए जो है विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है। भारत में खाना पकाने के लिए विश्व की सबसे बड़ी सौर वाष्प प्रणाली कहाँ स्थापित की गई है, ये स्थापित किया गया है माउंट आबू। माउंट आबू कहाँ पे है, राजस्थान में है। 16 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। भारत में जल विद्युत शक्तिगृह 1898 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था। 17 का जवाब दीजिए सब लोग। भारत में जल विद्युत शक्तिगृह 1898 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया गया था। ये स्थापित किया गया था दार्जिलिंग में। कहाँ स्थापित किया था, दार्जिलिंग, वेरी गुड। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था। भारत में सर्वप्रथम पत्र मुद्रा का चलन कब प्रारंभ हुआ था, 1806 में हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए, बहुत अच्छे। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। न्यूनतम
जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? वो महाद्वीप है आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। 19 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं अपनी टॉपिक वाइज की क्लास में करवा चुका हूँ। तो अगर आप लोग टॉपिक वाइज वाली क्लास नहीं देखे हैं तो एक बार वो क्लास को भी जाके देख लेना, ठीक है ना। स्पीड बढ़ा के ही देखना बट देख जरूर लेना, ठीक है। चलिए, क्योंकि टॉपिक जब आपका क्लियर रहेगा तब आपको प्रैक्टिस करने में मजा आएगी। ओके, चलिए। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में है। 20 के जवाब दीजिए सब लोग। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। बहुत अच्छे। गंगा नदी हो जाएगी या ब्रह्मपुत्र या गोदावरी या नर्मदा। बहुत अच्छे। ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। जब आप लोग ऐसे जवाब देते हैं तो मुझे भी खुशी होती है कि हाँ आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो गोदावरी नदी आपका बिल्कुल आंसर करेक्ट हो जाएगा। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम क्या हो जाएगा? बताइए सही अनुक्रम क्या है? 21 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। बहुत अच्छे। और रीजनिंग की जो है PDF चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूँ। तो यहाँ पे 21 का आपका सी वाला करेक्ट हो जाएगा। सबसे निचली परत आपकी क्षोभ मंडल है, फिर समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, ठीक है। सबसे ऊपरी जो परत होगी बहिर्मंडल होगी, ठीक है। समताप मंडल में वायुयान उड़ते हैं, क्षोभ मंडल में मौसमी घटनाएं घटित होती हैं, ठीक है ना। चलिए, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्का जो है निर्दित किए? किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रालेख के साथ चांदी के सिक्के निर्धारित किए? 22 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, महमूद गजनवी, ठीक है। और अगर आप लोग हमारे एजुकेशन विद रोहित यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेना। मात्र 200 सब्सक्राइबर, उसमें भी कम है 1000 सब्सक्राइबर होने में, ठीक है। तो जल्द से जल्द वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। अभी जैसे ही क्लास खत्म हो तो आप लोग उस चैनल को विजिट करना, ठीक है, और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है कौन सा ग्रंथ? बताइए। तो 23 का विशाख दत्त आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं भाई? तो ऐसे एग्जाम में कभी क्वेश्चन पूछेगा नहीं। देखिए, एक होता है जल में घुलनशील, एक होता है वसा में घुलनशील। तो देखिए, जल में जो घुलनशील होता है आपका विटामिन बी और विटामिन सी होता है। अब वसा में आपका ए, डी, ई, के, ठीक है। बाकी जितने बचे आपके विटामिन वसा में हो जाते हैं और जल में। इसको याद कैसे किया जाता है? WBC करके याद रखिए। W से वाटर हो गया, BC आपका विटामिन BC जल में घुलनशील होते हैं, तो ऐसे याद रखिए, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छे। ऐसे का भी नहीं। अब रासायनिक नाम याद कर लीजिए तो वो हो जाएगा, ठीक है। जितने भी विटामिन है, जैसे विटामिन ए का रेटिनॉल हो गया, ठीक है। चलिए, इनको याद कर लीजिएगा। रेशम का उत्पादन किससे होता है? 25 को जवाब दीजिए सब लोग। रेशम का उत्पादन किससे होता है? तो रेशम का उत्पादन किससे होता है? रेशम कीट के लार्वा से होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधान परिषद के सदस्य कितने वर्षों के लिए निर्वाचित होते हैं? 3 वर्ष के लिए, 4 वर्ष के लिए, या 5 वर्ष के लिए, 6 वर्ष के लिए? 6 वर्षों के लिए होते हैं। बहुत अच्छे। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था कौन? 27 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। शासक बनने के बाद 12 अध्यादेश जारी करने वाला मुगल बादशाह था कौन? तो वो मुगल बादशाह था जहांगीर, ठीक है। वेरी गुड। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया? बताइए भाई सभी लोग। प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था? समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त, बिंदुसार या अशोक? कौन आंसर हो जाएगा? कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए सब लोग। चंद्रगुप्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे। उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है किस अनुच्छेद में?
उच्चतम न्यायालय को परामर्शदात्री बनाया गया है किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 124 या 137 या 143 या 148, 143 में बनाया गया है। ठीक है, 29 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो सभी बच्चे। चलिए, निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता? निम्न में से कौन सा भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है? आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करता हूँ गर्मी में फ़ैन ऑफ करके, ताकि आवाज़ आपकी क्लियर आए। ठीक है ना, आप लोगों के पास मेरी आवाज़ जो है बिल्कुल क्लियर आए। तो इतनी मेहनत के लिए वीडियो को लाइक करना तो बनता है। चलिए, भारत के लिए चुनौती पैदा नहीं करता है कौन भाई? समाजवाद नहीं पैदा करता है। 30 का यहाँ पे सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है कि निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? बताइए। 31 का जवाब दीजिए बच्चे। निम्न में से कौन सी समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है इसमें? तो वो ये नहीं, वित्त मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति, ये स्थायी समिति नहीं है संसद की। ठीक है, निम्न में से कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? कौन सा देश एक दलीय प्रणाली अपना रहा है? मंगोलिया, चिली, स्पेन, चीन। तो वो देश है चीन। 32 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है? ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका जवाब आप लोग दीजिएगा। ठीक है, वेरी गुड। मर्दुम मलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन देख सकते हैं। मर्दुम मलाई पशु विहार प्रसिद्ध है किसके लिए? तो ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? हाथियों के लिए। बहुत अच्छे। श्रृंगेरी हो गया, बद्रीनाथ हो गया, द्वारका हो गया और पुरी में 4 मठ स्थापित किए गए थे किसके द्वारा? रामानुज द्वारा, अशोक द्वारा, आदि शंकराचार्य द्वारा या माधव विद्यारण द्वारा? बताइए भाई। 35 को जवाब देने के प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। 35 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित किया गया था। ठीक है, डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? तो डीएनए के कोडकरण खंड को क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्सॉन कहा जाता है। बहुत अच्छे। प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कब किया गया था? 1950, 53 या 1951 या 1957? तो 1953 में किया गया था प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन। भारत में पोलो खेल का प्रचलन जो है किसने किया? भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कों ने किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की? बताइए वो कौन सी संधि है भाई? 39 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो यहाँ पे 39 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बिदनूर की संधि। बहुत अच्छे। मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पेट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? मुगल स्थापत्य कला के संदर्भ में पेट्रा ड्यूरा का अर्थ क्या है? संगमरमर के पत्थर पर जवाहरात से की गई जड़ावत। ठीक है, वेरी गुड। नरसिंह मेहता किसके लिए जो है प्रसिद्ध संत थे? नरसिंह मेहता गुजरात के थे, महाराष्ट्र के या राजस्थान के या बिहार के? तो ये कहाँ के प्रसिद्ध संत थे? 41 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। तो नरसिंह मेहता गुजरात के प्रसिद्ध संत थे। कहाँ के? गुजरात के। वेरी गुड। 41 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? सभी बच्चे वीडियो को लाइक कर दो। बहुत ही कम लाइक है अभी। कैसे पूरा करोगे आप लोग टारगेट? तो जरूर से जरूर लाइक करो यार। और चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने लोग लेट में क्लास में ज्वाइन हुए हैं, आप सभी लोगों को टारगेट दिया है गया है मेरी तरफ से कि 15 जून के पहले या तो 15 जून को ही करवा दीजिए 2 लाख सब्सक्राइबर। ठीक है। 42 का आपका जो है कौन सा सही हो जाएगा? औषधि आपका चट्टान बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में है। इसकी स्थापना वर्ष से पूछे तो 1935 याद रखना है। और इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था आरबीआई का 1949 में हुआ था। इसकी डेट पूछे तो 1 अप्रैल 1935। इसकी डेट पूछे तो 1 जनवरी। ठीक है, 1949। और शक्तिकांत दास इस समय आरबीआई के गवर्नर हैं। और फर्स्ट जो गवर्नर थे शराशबॉन स्मिथ थे। सीडी देशमुख प्रथम भारतीय गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, चलिए बहुत अच्छे। बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? बरौनी निम्न में से किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तेल शोधन उद्योग के लिए जो है प्रसिद्ध है। 44 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। प्रतिहार स्वयं को जो है किसका वंशज मानते थे जो राम के प्रतिहार यानी कि द्वारपाल थे? बताइए।
सूर्य का, चंद्र का, लक्ष्मण के, हनुमान का? लक्ष्मण के वंशज मानते थे। 45 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? बंगाल का द्वैध शासन कब से कब तक चला? 1765 से 1772 तक चला था। ठीक है, बहुत अच्छे। राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम की खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई। उनका मुख्य काम इस दिशा में था। किस दिशा में था बताइए सभी लोग? राजा राम मोहन राय जी का तो वो दिशा है समाज सुधार। ओके, 47 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए थे? तो ये रखे गए थे इंदिरा गांधी के खिलाफ। ठीक है, बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से किस भाषा को भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? 8वीं अनुसूची में टोटल 22 भाषा को शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसमें कौन सी भाषा है जो शामिल नहीं है? बताइए भाई सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए बोडो आपकी है, ठीक है ना, बोडो हो गया एंड मणिपुरी हो गई। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो है असमिया भी है एंड मिज़ो आपका नहीं है। ठीक है इसमें, चलिए बहुत अच्छे। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव पारित हो जाने पर पदच्युति का आदेश कौन जारी कर सकता है? बताइए भाई, कौन आदेश जारी कर सकता है इसमें? राष्ट्रपति कर सकते हैं। 50 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं, हिंदी का स्टार्ट हो गया है। विलोम शब्द आपको बताना है अभिसरण का। विलोम शब्द बताएंगे सब लोग। अभिसरण का क्या हो जाएगा? अभिसरण का बहुत ही सरल प्रश्न है, सभी बच्चे आंसर करेंगे भाई। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं। बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें और अपना स्कोर भी ज़रूर बताया करें। आपका कितना स्कोर जा रहा है, कितना नहीं जा रहा है, स्कोर जरूर शेयर किया करें ताकि मैं जान सकूं आप लोगों का कितना क्या स्कोर जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अभिसरण का जो विलोम हो जाएगा डियर क्या हो जाएगा? अपसरण हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है, चलिए सुषुप्त का क्या होगा? सुषुप्त का जो मतलब होता है, जो होता है सोया हुआ होता है, तो इसका विलोम क्या होगा? जागृत। ठीक है ना, यानी कि जागा हुआ। ठीक है, बहुत अच्छे। 53 से 54 तक में सही वाक्य चुनना है आपको। सही वाक्य चुनिए। 53 का जवाब दिए सब लोग। गत रविवार को वह मुंबई जाएगा, आने वाले रविवार को वह मुंबई जाएगा, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा, पूर्वार्ध जो है रविवार को वह मुंबई जाएगा। तो इसमें आपका जो सही वाक्य है ये वाला, आगामी रविवार को वह मुंबई जाएगा। 53 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें भी उसी प्रकार आपको बताना है कौन सा शुद्ध वाक्य है चारों में से। बहुत अच्छे। 54 का जितने भी बच्चे यहाँ पे ए जवाब दे रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा कि आपकी शंकाओं का निराकरण हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे, वेल डन। चलिए बहुत अच्छे। चलिए वाक्यांशों के लिए शब्द बताना है। दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनके लिए शब्द क्या होगा? दिशाएं ही जिनके वस्त्र हैं उनके लिए शब्द क्या होगा? दिशाएं हैं जिनके वस्त्र हैं उनके लिए शब्द क्या होगा? दिगंबर होगा। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? युद्ध की इच्छा रखने वाले के लिए शब्द क्या होगा? युयुत्सु हो जाएगा। आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? आमलक का तद्भव शब्द क्या होगा? आंवला हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छे। तिनका का तत्सम शब्द क्या है? तिनका का तत्सम शब्द क्या है? और ये सारे के सारे क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं। आज आपका बेहतरीन स्कोर जाना चाहिए। तिनका का तत्सम शब्द क्या है? तृण हो जाएगा। क्या होगा? तृण हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए वेल डन सभी बच्चे। विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? और देखिए
अगर आपको ये क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग सोच रहे हैं कि बार बार सर दूसरे बार आप करवा रहे हैं, हम नहीं देखेंगे क्लास, तो ऐसी गलती मत करना, ठीक है ना। रिवीजन मस्ट है इस समय, रिवीजन वेरी इंपॉर्टेंट है। और प्रैक्टिस सेट की क्लास में करवा ही रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस सेट डेली आपको देखना ही है, ठीक है। तो रिवीजन मस्ट है। इससे क्या होगा, जो कुछ डाउट रहता है क्वेश्चन में कि हाँ ये ऑप्शन होगा कि नहीं होगा, ठीक है, तो ये डाउट क्लियर हो जाता है आपका। तो जितनी भी क्लासेस हों, एक एक क्लास को देखना है, एक भी क्लास आपकी मिस नहीं होनी चाहिए। तो विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, वह कहलाते हैं प्राविशेषण। क्या कहलाते हैं, प्राविशेषण कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। परिश्रमणी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। परिश्रमी शब्द में कौन से विशेषण का बोध होता है, 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें देखिए गुणवाचक विशेषण का बोध होता है, 60 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। मंदिर का पर्यायवाची इसमें कौन सा है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। मंदिर का पर्यायवाची है कौन सा, देवग्रह हो गया, परमधाम हो गया, निर्वाण हो गया, परमपद हो गया। 61 का जितने भी बच्चे यहाँ पे जवाब दे रहे हैं ए, देवग्रह, यही मंदिर का पर्यायवाची है, ठीक है ना, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, तृष्णा का पर्यायवाची है। तृष्णा का पर्यायवाची बताइए सभी लोग बच्चे। 62 का जवाब देने के प्रयास करेंगे। तृष्णा का पर्यायवाची है, तो लिप्सा आपका जो है तृष्णा का पर्यायवाची है। 62 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। राजपुत्र में कौन सा समास है बताइए। और कल वाली क्लास अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो 1:30 बजे वाली क्लास तो देख लेना, बहुत ही ज़बरदस्त क्लास हुई है वो वाली क्लास, ठीक है ना। चलिए राजपुत्र में समास बताइए। इसमें आपका जो समास होगा तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए सच्चिदानंद शब्द का संधिविच्छेद क्या होगा। कम से कम 70 प्लस क्वेश्चन आपके करेक्ट होने चाहिए आज में, 70 प्लस क्वेश्चन सभी के करेक्ट होने चाहिए अगर रेगुलर क्लास आप लोग देखते हो तो। अगर 70 से नीचे जा रहा तो दुगनी मेहनत करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि दोबारा आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो पहली बार में क्या स्कोर कर पाओगे। तो सच्चिदानंद शब्द का जो संधि विच्छेद होगा सत धन चित धन आनंद हो जाएगा। 64 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत अच्छे। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है बताइए सब लोग। जुगुप्सा किस रस का स्थायी भाव है। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल, वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। 5000 से ज़्यादा फॉलोवर हैं। 65 का यहाँ पे आपका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। विभक्त रस का स्थायी भाव है, ठीक है। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या है। सूरज को दीपक दिखाना का अर्थ क्या होता है। सूरज को दीपक दिखाने का अर्थ क्या होता है, किसी महान व्यक्ति की तुच्छ प्रशंसा करना होता है, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। 66 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी द्रविड़ भाषा परिवार की है, द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है। 60/7 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें कन्नड़ द्रविड़ परिवार की भाषा है। 67 का डी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए शुद्ध वर्तनी किसकी है बताइए। शुद्ध वर्तनी किसकी है, फटाफट आंसर करेंगे। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चों को। गुड आफ्टरनून। तो यहाँ पे आपका भौगोलिक बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है। उसी प्रकार इसमें बताइए प्रफुल्लित का शुद्ध रूप कौन सा है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी बच्चे। भाई वीडियो को लाइक करो, बहुत ही कम लाइक है अभी भी, आप लोग लाइक नहीं करते हो, केवल क्लास देखते रहते हो, तो लाइक कर दिया करो। और चैनल को जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना ताकि जो भी अपडेट आए आगे वो अपडेट भी आपको सबसे पहले मिल सके। तो इसमें 69 का आपका ये प्रफुल्लित जो है आपका बिल्कुल शुद्ध शब्द है, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे आएगा क्या, ये स्वावलंबन मनुष्य को आत्मनिर्भर ही नहीं बनाता बल्कि उसमें क्या भी जगाता है, विवेक, आत्मविश्वास, परिश्रम या आत्मबल, क्या भी जगाता है बताइए। 70 का जवाब दीजिए सब लोग। तो यहाँ पे आत्मविश्वास भी जगाता है, ठीक है, बहुत अच्छे। चलिए बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है। बीड़ा उठाना से, बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है, सभी बच्चे आंसर करेंगे। बीड़ा उठाना से तात्पर्य क्या है। तो बीड़ा उठाना से तात्पर्य है दृढ़ संकल्प करना, ठीक है। 71 का ए आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मनोज का पीसीएम में जो है चयन हो गया। समझो उसने गढ़ जीत लिया। गढ़ जीत लेने का अर्थ क्या होता है। यहाँ पे पीसीएस भी आप लोग लिख सकते हैं। तो 72 का जो है आपका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, कठिन कार्य पूरा होना, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे।
ये कौन से व्यंजन है बताइए सब लोग। वर्णमाला से प्रश्न आपके एग्जाम में आने ही आने हैं, ठीक है ना। वर्णमाला को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हिंदी की मतलब लैंग्वेज में अगर आपको हिंदी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो OMR सीट में ही फिल करनी होगी कि आपको कौन सी लैंग्वेज सॉल्व करनी है। तो अभी टाइम है आपके पास। इंग्लिश के क्वेश्चन 50 करना चाहते हैं तो इंग्लिश के करना है आप लोग। और बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं कि पेपर जो है, मैं बता दूं पेपर आपका दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी इंग्लिश दोनों। एक तरफ इंग्लिश से लिखा रहेगा, एक तरफ हिंदी से लिखा रहेगा। अब हिंदी के क्वेश्चन तो केवल हिंदी में रहेंगे ना, और इंग्लिश के केवल इंग्लिश में रहेंगे। और जो 50-50 क्वेश्चन पूछेगा ना उसमें से एक आपको करना है, ये नहीं कि दोनों करके चले आओ, नंबर नहीं मिलेगा उसमें, एक ही सेक्शन करना है आपको। और सभी का पेपर सबका सेम रहता है, ये मत सोचिए कि मेरा BSc है, BA है, साइंस है, मतलब सब अलग अलग है, कॉमर्स एग्रीकल्चर है तो सब पेपर सबका सेम रहता है। केवल 50 क्वेश्चन वाला डिफरेंट रहता है, केवल सब्जेक्ट एबिलिटी वाला, सेकेंड मीटिंग वाला थोड़ा सा अलग रहेगा बस उसमें। ओके ना। चलिए यहाँ पे ये आपके जो है अनुनासिक व्यंजन है, ठीक है। अंतःस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, और क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। वह आया और मैं चला गया, इस वाक्य में कौन सा अव्यय है। इसमें आपका जो है समुच्चय बोधक अव्यय है। कौन सा समुच्चय बोधक। 74 का आपका जो है C वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वेरी गुड। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है, बताइए। कालवाचक क्रिया विशेषण है कौन सा। आज, आज इसमें जो है कालवाचक क्रिया विशेषण है। बहुत अच्छे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, निम्नलिखित वाक्यों में शुद्ध अशुद्ध वाक्य का जो है पहचानना है आपको। सभी बच्चे अशुद्ध वाक्य को पहचानिए इसमें। तो इसमें देखिए आपका शुद्ध कौन कौन सा है, ये वाला शुद्ध है, ये वाला शुद्ध है, ये वाला आपका शुद्ध नहीं है। 76 का D आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे, ऐसे ही आप लोग जवाब दिया करें। कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ही अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसका जो सही वाक्य होगा, वहाँ बहुत भीड़ थी, ठीक है। वहाँ भारी भीड़ नहीं, वहाँ बहुत भीड़ थी। चलिए बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य का चयन करना है आपको। ये वाक्य देख सकते हैं एंड ये तीनों वाक्य देख सकते हैं, तो मिश्र वाक्य का चयन करना है आपको इसमें। बहुत अच्छे। ये आपका मिश्र वाक्य, जो विद्यार्थी परिश्रमी है वह अवश्य सफल होगा, ठीक है ना। बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पे आ गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग रहित शब्द है, किसमें उपसर्ग नहीं लगा है। देखिए संयोग में तो शम उपसर्ग है, अत्यधिक में अति उपसर्ग है, ठीक है। विदेश में आपका वी उपसर्ग है, ठीक है ना, विदेश में। अब यहाँ पे आपका ये सुरेश में नहीं है, ठीक है, यही आपका करेक्ट आंसर होगा। गर्भशून्य शब्द में समास बताइए। गर्भशून्य शब्द में, गर्भशून्य शब्द में समास होगा, कौन सा समास होगा, आपादान तत्पुरुष समास हो जाएगा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अगला प्रश्न देखिए, सब्ज बाग दिखाना का अर्थ क्या होता है। शब्द बाग दिखाना का जो अर्थ होता है वो होता है, ध्यान रखना कभी भी एग्जाम में आ जाए क्वेश्चन, लालच देकर बहकाना होता है, ठीक है ना। बहुत अच्छे। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है, बताइए कौन सा संधि विच्छेद सही इसमें। तो यहाँ पे देखिए आपका जो सही है ये त्रिपुर धन आरी, ये जो है त्रिपुरारी का संधि विच्छेद है। किसका, त्रिपुरारी का संधि विच्छेद है ये, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। पंचानन में कौन सा समास है, पंचानन में, पंचानन में समास बताइए। 5 हैं आनंद जिसके, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। तीसरे पद की ओर संकेत कराना, बहुव्रीहि समास आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 3-13 करना का अर्थ क्या होता है, सभी बच्चे आंसर करें। 3-13 करना का अर्थ क्या होता है। तो 3-13 मुहावरे का जो अर्थ होता है पृथकता की बात करना होता है। क्या होता है, पृथकता की बात करना। यहाँ पे 83 का ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हंसुए के ब्याह में खुरपे का गीत, कहावत का अर्थ क्या है। हंसुए के ब्याह में खुरपे का जो गीत होता है, इस कहावत का अर्थ होगा असंगत बातें करना होता है, ठीक है ना। 84 का सी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए देवबर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा,
देवबर्पण का संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो इसमें देवी धन अर्पण आपका हो जाएगा, संधि पूछे तो यण संधि हो जाएगा, ठीक है। जैसे अंतःस्थ व्यंजन जितने भी होते हैं अगर वो कटे हुए मिल जाए आपको, जैसे यहाँ पे व लगा है ना आधा वा, तो यहाँ पे आपका यण संधि हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पुस्तकी शब्द में प्रत्यय बताना है। पुस्तकी में, पुस्तकी शब्द में प्रत्यय आपका हो जाएगा ई प्रत्यय। वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलिए अगला प्रश्न आ गया है। यहाँ पे स्वतंत्रता जो हाईलाइट किया गया है, सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद क्या होगा? स्वतंत्रता में संज्ञा बताना है आपको। भाववाचक संज्ञा आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बहुत अच्छे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है बताइए, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छे। अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अभ्यास का विशेषण रूप क्या होगा? अभ्यासी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है। मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं जो हैं क्या कहलाती हैं? संयुक्त धातु, द्विकर्मक धातु, सदित का सकर्मक धातु या समस्त धातु? मूल अकर्मक धातुओं के साथ प्रत्यय जोड़कर बनाई गई क्रिया धातुएं क्या कहलाती हैं? सदित सकर्मक धातु कहलाती हैं। वेरी गुड। प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? प्रेम वाटिका किसकी काव्य कृति है? तो ये है रसखान जी की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, स्टार लगा के नोट कर लेना, बिल्कुल इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। चलिए, अली शब्द का अनेकार्थक नहीं है कौन सा? अली शब्द का कल की क्लास देखे होंगे तो ये क्वेश्चन आप लोग आसानी से कर लिए होंगे, देखते ही बता दिए होंगे। तो इसमें आपका रूपशी नहीं, बाकी सखी भ्रमर बिच्छू है आपके अर्थ, ठीक है, अनेकार्थक। ता, था, दा, धा, धा, ये सब उच्चारण स्थान है किसके? दंत से हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 93 का बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छे। निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग रूप में प्रयुक्त नहीं होता? तो वो है आपका नदी। नदी शब्द तद्भव स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे। सप्तऋषि इससे बनी संधि है, सप्तऋषि में संधि बताना है आपको। गुण संधि हो जाएगा, बहुत अच्छे। बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है किसको? बाढ़ पीड़ितों की सहायता के संबंध में पत्र लिखा जाता है किसको? जिला अधिकारी को लिखा जाता है, बहुत अच्छे। थैले पर हिमालय किस विधा की रचना है? थैले पर हिमालय किस विधा की रचना है? यात्रा व्रत आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, बहुत अच्छे। इनमें से कौन सा कवि अष्टछाप का नहीं है बताइए? शूरदास, कुंभनदास, नंददास या रैदास? इसमें ये हैं, ये हैं, ये हैं, रैदास आपके नहीं है, ठीक है। किस वाक्य में अपादान कारक है बताइए? किस वाक्य में अपादान कारक है? तो अपादान कारक ये इसमें है, इस वाक्य में, हिमालय से गंगा निकलती है, ठीक है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन आ गया है आपकी स्क्रीन पे। अभी मैं आप लोगों को होमवर्क भी दूंगा। चलिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी किसकी है? तो अशुद्ध आपका ये है, आंगन जो का जो शुद्ध रूप है ये होता है, ठीक है। बाकी ईर्षा सही है, मुश्किल सही है, 25 सही है, सब सही है, ठीक है। तो ये थे आपके हिंदी और जो हैं जीके जीएस के क्वेश्चन। आप लोगों के लिए मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है ना। सबसे पहले बता दीजिए आज की क्लास कैसी लगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास थी, पूरी क्लास देखे हैं। थैंक यू सभी लोगों को। क्वेश्चन नोट करिए सभी बच्चे। पहला प्रश्न है आपका कि कुटच किसकी रचना है? प्रश्न है जो है कुटच किसकी रचना है, नोट कर लीजिए। कुटच किसकी रचना है? कुटच जो है किसकी रचना है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की, मोहन राकेश जी की, या जैनेन्द्र जी की, या नागार्जुन की, ठीक है। एक प्रश्न और है, सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं? 6, 4, 3, 2। तो सर्वनाम के कितने प्रकार होते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। और रक्त का पीएच मान कितना होता है? और रक्त का जो कलर होता है लाल, वो किसके कारण होता है ये भी आप लोग बताइएगा, ठीक है ना।
तो ये थी आज की क्लास। कैसी लगी क्लास कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक जरूर देना, और ऐसी ही क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लें। एग्जाम तक जुड़े रहें, आपको निश्चित ही हमारे चैनल से मदद मिलेगी। ठीक है, तो थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम अगली क्लास में 2:30 बजे वाली क्लास में। आ जाइएगा, आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। और चैनल को सब्सक्राइब अभी तक आप लोग नहीं किए थे तो सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच।